नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में इस बार के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा, लगातार 400 पार के नारे तो लगाते हुए नजर आई, लेकिन कहीं ना कहीं बस मात्र 240 सीटों पर सिमट कर रह जाती है। उसके बाद अखिलेश यादव की बात करें, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में 37 सीटें निकाल कर ले जाते हैं। कांग्रेस पार्टी 9 सीटों पर रह जाती है। वहीं अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस बार सीटों में फेरबदल करते हुए नजर आई और उन तमाम चेहरों को अपनी पार्टी से दूर कर दिया, क्या उसी का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिला? या जिन तमाम मुद्दों को लेकर अति आत्मविश्वास में भारतीय जनता पार्टी नजर आई, उसी का खामियाजा इस बार देखने को मिला? या अखिलेश यादव जिस तरीके से जमीनी स्तर पर पीडीए के मोर्चे पर काम करते हुए नजर आए, लगातार रैलियां करते हुए नजर आए, क्या उसका फायदा उनको देखने को मिला? कहीं ना कहीं ये जो सवाल है वो जनता के मन में भी उठते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार इस बार अखिलेश यादव को इतनी सीटें क्यों मिली। लेकिन अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार जमीनी स्तर पर मेहनत करते हुए नजर आए, शायद जनता ने उनसे कनेक्ट किया। लगातार शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों को उठाते हुए नजर आए। वहीं भारतीय जनता पार्टी अयोध्या मंदिर के नाम पर, आर्टिकल 370 के नाम पर और कुछ ऐसी स्कीम्स के नाम पर जिस तरीके से वोट मांगती हुई नजर आई, शायद जनता को यह पसंद नहीं आया। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने उसी कॉन्फिडेंस में आकर या तो गलत प्रत्याशी उतार दिए या तो उन तमाम चेहरों को दूर कर दिया जो कहीं ना कहीं लग रहा था कि इस बार के उपचुनाव में समीकरण बिगाड़ सकते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं वरुण गांधी को लेकर, संघमित्रा मौर्य को लेकर, बृजभूषण शरण सिंह को लेकर, अपर्णा यादव की भी बात कर लेते हैं। जी हां, इन चेहरों को भारतीय जनता पार्टी ने दूर कर दिया। हालांकि इन्हीं, अगर ये तो उत्तर प्रदेश के चेहरे, अगर आप इससे बाहर जाएंगे, रमेश बिदूड़ी, साध्वी प्रज्ञा जैसे अन्य तमाम और नाम है जिनको भारतीय जनता पार्टी ने साइडलाइन कर दिया। आखिरकार वो वजह क्या है? इसी वजह से इस बार भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, या फिर वो जो जमीनी स्तर पर नहीं उतरे उसका हार का सामना करना पड़ा। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं निकल कर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा विपक्ष उठाता हुआ नजर आया, जिसमें शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी या फिर भारतीय जनता पार्टी की वो तमाम नीतियां हैं जो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए है, जिससे अग्निवीर योजना जो है उस पर भी कई सवाल ऐसे खड़े किए गए। तो कहीं ना कहीं इससे भारतीय जनता पार्टी तो घिरी और जनता के मन में भी एक अलग तरीके का बदलाव देखने को मिला। वहीं बृजभूषण शरण सिंह का जिस तरीके से टिकट काटा गया, वरुण गांधी का टिकट काटा गया, संघमित्रा मौर्य 2 बार के सांसद बदायूं से, उनका टिकट काट दिया गया और वहां पर जो प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा वो भी हार जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी इन वजहों से भी होती हुई नजर आई और उन तमाम वजहों को दूर करना कहीं ना कहीं उनके ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आया। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि यह जो चेहरे भारतीय जनता पार्टी ने साइडलाइन किए हैं, क्या वो किसी और पार्टी का रुख करते हुए नजर आएंगे? क्या अपर्णा यादव को जिस तरीके से छोटी जिम्मेदारी देकर उनको खुश करने की कोशिश की गई, क्या वही जिम्मेदारी वरुण गांधी हो, बृजभूषण शरण सिंह हो, संघमित्रा मौर्य हो, उनको भी पार्टी में रोकने के लिए ये प्रयास किया जा सकता है? कहीं ना कहीं ये भी सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन अगर ये चेहरे इन छोटी जिम्मेदारियों के लिए या फिर उन पदों के लिए नहीं मानते हैं या फिर कोई बड़ी सीट की मांग करते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से उनको दरकिनार कर देगी? और अगर दरकिनार करती है तो क्या वो सपा का रुख करते हुए नजर आएंगे? हालांकि अखिलेश यादव तो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से कमजोर किया जाए। शायद यही कारण रहा कि इस बार इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ एकजुट होकर साथ आया और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मात दी, उससे ये कहा जा सकता है कि अब ये समीकरण जो है वो कहीं ना कहीं बदलता हुआ नजर आएगा और जो चेहरे हैं वो क्या सपा में जाकर अगर उनको कोई बड़ा पद, बड़ी सीट और बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो क्या वो इनकार करते हुए नजर आएंगे या उस पद को ग्रहण करते हुए नजर आएंगे? ये सोचने वाली बात है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।